हाय दोस्तों, अभी युद्ध विराम हो गया है यूएस और ईरान के बीच में। और इस सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं शॉर्ट में। देखिए, युद्ध विराम हुआ है कुछ कंडीशंस के ऊपर, और कंडीशंस क्या है वो पब्लिक में आई है, और मीडिएशन कर रहा है पाकिस्तान। पहली बात है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएशन कर रहा है, उसको क्यों बीच में पड़ने की पड़ी हुई है। तो दो तीन चीजें हैं, अगर पाकिस्तान के एंगल से समझते हैं। पाकिस्तान का ब्रांड सबसे खराब ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में। उनका जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो सबसे बदतर है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे बदतर है। ब्रांड ये लगा हुआ है कि आतंकवादी कंट्री है। ओसामा बिन लादेन बोलता था कि हमारे यहाँ पे नहीं है, वो उनके यहाँ पे मारा गया। तो पूरे वर्ल्ड में ये ब्रांड बना हुआ है कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो ब्रांडिंग इतनी खराब है, कंडीशन इतनी खराब है, इकोनॉमी इतनी खराब है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। एज ए कंट्री फेल हो चुका है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता उसको यूएस वगैरह, तो अभी तक तो वो पूरा खत्म हो चुका होता। तो वापस कोशिश है उसकी भी कि हम थोड़ा लाइमलाइट में आए, हमारा थोड़ा ब्रांड थोड़ा बेटर हो। तो ये उसके एंगल से है, और थोड़ा कुछ फायदा भी मिल जाएगा, तेल वेल मिल जाएगा ईरान से। खाने खराबी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी मिल जाए फ्री में, वो फायदे की चीज है उसके लिए। यूएस को फायदा ये है कि यूएस फंस गया वॉर में, बाहर निकले कैसे। ईरान को थोड़ा हल्का समझ रहा था, ईरान ने बहुत तगड़े से उसको रिस्पॉन्ड किया। तो यूएस भी चाहता है कोई बीच में पड़े और सुलटा हो उसको। बाकी सारे जितने भी कंट्रीज हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई तुम्हारा लड़ाई है, तुम जानो, हम तो बीच में हैं। तो सबने एक एक करके अपना पल्ला झाड़ लिया, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूके या दूसरे अलाइज कंट्री हो, इनके नाटो हो, सब पीछे हट गए। अब एक ही कंट्री बचा जो इनके इशारों पे नाचता है, पाकिस्तान में। इसकी फंडिंग से खड़ा हुआ है अभी तक, उन्होंने इसको आगे किया। अभी कल तो वो जो ट्वीट आया, उस ट्वीट में भी वो बहुत ही सनसनीखेज था कि लिखा हुआ था ड्राफ्ट करके, यानी इसको किसी ने छाप के दिया है, ये पोस्ट करो के पीएम को, पाकिस्तान के पीएम को। तो उन्होंने वो पोस्ट किया, पता चल गया कि वो पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही है। तो पाकिस्तान को उन्होंने मोहरा बना के डाल दिया कि जब बीच में आओ, रुकवाओ युद्ध को और कंडीशंस फॉलो करवाओ। तो देखो अब क्या होता है, सीज फायर होता है, कितने दिन चलता है, वापस लड़ाई होती है, क्या होता है। ईरान को फायदा ये है कि ईरान भी नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय, क्योंकि सब कुछ लड़ाई ईरान की धरती पे हो रही है, नुकसान तो ईरान का ही हो रहा है ना। ईरान चाहे कितनी भी बहादुरी से लड़ रहा है, बट नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ईरान भी चाहता है कि चलो कुछ भी करके लड़ाई कम से कम खत्म हो, एक लेवल का हो चुका है। तो ये है, इंडिया बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। इंडिया के कुछ जो इंटरेस्ट है वो जुड़े हुए हैं यूएस के साथ में भी, ईरान के साथ में भी। तो ना तो वो ईरान से बिगाड़ सकता है, ना यूएस से बिगाड़ सकता है। तो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इंडिया आगे चल रहा है। इंडिया के कोई काम रुक नहीं रहे। इंडिया का ऑयल भी आ रहा है, इंडिया का हार्मूज से भी पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा कलाकारी से काम कर रहा है। रही बात ट्रेड की, बिजनेस की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, तो बहुत सारी कंट्री है दुनिया में। मेरा ऐसा मानना है कि 200 कंट्री है दुनिया में। अगर तो 3-4 कंट्री के बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहेगा। 4 साल से यूएस के, यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है। काम सबके चल ही रहे, ना आपका कोई काम रुकता है, ना हमारा कोई काम रुकता है, ना किसी का कोई काम रुकता है। अब ये 2 कंट्री का चल रहा है, 2 या 3 कंट्री का, इजराइल भी एक। तो ये भी अभी देखो क्या होता है। अभी भी श्रीलंका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, अभी भी वियतनाम से काम चल रहा है। सब चीजें चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। तो लाइनें हमेशा खुली रहेंगी, ऑप्शन हमेशा खुले रहेंगे। 2-3 कंट्री की प्रॉब्लम भी हमेशा चलती रहेगी। 200 कंट्री ऐसा बहुत रेयर होगा कि सारे कंट्री शांति से बैठे हुए, कोई आपस में कोई क्लैश नहीं है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सब बहुत रेयर ही होने वाला है। तो ये पूरा सिनेरियो है दोस्तों। फोकस कीजिए अपने आप पे, अपने बिजनेस पे, अपनी ग्रोथ पे। उसके लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं। कनेक्टेड रहिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे सोशल मीडिया पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।